ऐसे वक्ता से ही कथा हम सबको श्रवण करनी चाहिए। स्त्रियां श्रीमद् भागवत कथा करने की अधिकारी नहीं है। मैं बार बार कथा में कहता हूँ, फिर से कहता हूँ, क्योंकि हमारी शास्त्र आज्ञा नहीं देती। इसको भागवत आज्ञा ही नहीं, ये भागवत खुद कहती है, स्त्री शूद्र द्विज जात बंधु ना त्रयी न श्रुति गोचरः। इसको स्वयं भागवत कहती है। अब जब भागवती कहती है, भागवती कहने को बैठे हो, भागवत की बात स्वयं वक्ता नहीं मार रहा है, तो फिर क्या होगा भाई भागवत का। इसलिए स्त्रियां भागवत करने की अधिकारी नहीं है। प्रवचन कर सकती हैं, उपदेश दे सकती हैं। माता तो इस देश का गौरव है, शक्ति है। माताएं इस देश की शक्ति हैं, उनसे ही देश संचालित होता है, उनसे ही धर्म की भी स्थापना होती है। यदि वो मर्यादित रहें तो धर्म चलता रहता है, और यदि अमर्यादित हो जाएं तो इस संसार का नाश होने लगता है, परंपराएं नष्ट होने लगती हैं। इसलिए जीव को अपनी मर्यादा में रह के रहना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई यदि स्त्री कथा कर रही है तो कहीं उसका ससुर भी नीचे बैठा है, कहीं वो भी बैठा है। और दूसरी बात, माताओं का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है। यज्ञोपवीत संस्कार उसी का होता है जो ब्राह्मण है, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, इनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। क्योंकि यज्ञोपवीत में 33 करोड़ देवता वास करते हैं। ब्राह्मण जो जनेऊ पहनते हैं उसमें 33 करोड़ देवता वास करते हैं। क्षत्रिय जो जनेऊ पहनते हैं उसमें भी 33 करोड़ देवता वास करते हैं। और जनेऊ का जो वो होता है ब्रह्म गांठ, उसमें 3 गांठें रहती हैं। उसमें एक में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, एक में विष्णु जी निवास करते हैं, एक में भगवान भोलेनाथ निवास करते हैं। और यदि ब्राह्मण कुपित होकर किसी के घर पर वो अपना यज्ञोपवीत फेंक दे तो उस घर का विनाश हो जाएगा, ऐसा शास्त्रों में महिमा है। यदि इसलिए ब्राह्मणों से बच के रहना चाहिए। जो गायत्री जप करता है, परम वैष्णव है, अपने नियम धर्म का पालन करता है, यदि ऐसा ब्राह्मण किसी के घर पर अपने यज्ञोपवीत उतार कर फेंक दे तो सत्यानाश, पूरा वंश का विनाश हो जाएगा। इतनी शक्ति उसकी यज्ञोपवीत में रहती है। तो ऐसा ब्राह्मण ही श्रीमद् भागवत का श्रवण करा सकता है, और ऐसा ही वक्ता होना चाहिए। माताएं यज्ञोपवीत नहीं पहनती हैं, क्योंकि यज्ञोपवीत में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। और यज्ञोपवीत जब हम जाते हैं लघु शंका इत्यादि तो कान पे चढ़ाना पड़ता है। वक्षस्थल से, हृदय नाभि कमल से ऊपर रहना चाहिए यज्ञोपवीत, तो कान पे चढ़ा लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपवित्र अवस्था में यज्ञोपवीत कान पे रहना चाहिए। अब माताएं तो आप सब अवगत हैं ही हैं, अपवित्र अवस्था हम आती है, फिर उसमें यज्ञोपवीत कैसे वो 33 करोड़ देवता शरीर में रहेंगे, कैसे निवास करेंगे। इसलिए यज्ञोपवीत उनका नहीं होता है। और भी कई कारण हैं कि माताएं नाभि से वेद का उच्चारण नहीं कर सकती। यदि वेद का उच्चारण करेंगी तो जो जहाँ बच्चा होता है गर्भाधान में, वो गर्भाधान नष्ट हो जाएगा। क्योंकि नाभि से जब उच्च स्वर से वेद ध्वनि होती है तो वहाँ पर बहुत जोर पड़ता है। तो बहुत सारे रीजन हैं जो जिसके कारण माताओं को यज्ञोपवीत नहीं होता है। यज्ञोपवीत के अलावा ये कोई ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई ऐसी बात कही जा रही हो या उनको भिन्नता रखा जा रहा हो। ये बात शास्त्रों के नियुक्त है। अच्छा, ये बात किसने कही है? ये संतों ने कही है। अब संतों ने जो लिखा है उनका कौन सा स्वार्थ है भाई? वो जंगल में रहते थे, पत्ते लपेटते थे, पत्ते खाते थे, कभी राख खाते थे। तो राख खाने वाले संतों ने ये ग्रंथों में ये सब लिखा है, तो उनका क्या स्वार्थ है? आप बताइए, कुछ स्वार्थ हो सकता है? उनने किस लिए लिखा? इसलिए लिखा ताकि हमारा ही कल्याण हो, हम सब के लिए, हमारा ही कल्याण के लिए उन संतों ने लिखा। लेकिन आजकल हम उन ऐसे लोगों के लिखे नियमों पर ये भारत चल रहा है जो अब क्या बोले, और ऐसे संतों की बातें नहीं मान रहे जिन्होंने पत्ते खाकर अपना जीवन जंगलों में बिताया है।
उन संतों का कोई स्वार्थ नहीं है। संतों ने इसलिए लिखा है क्योंकि जब माताएं गर्भ वो मासिक धर्म से होती हैं और यदि वो मंदिर में चली जाएं और मंदिर में कीर्तन करने लगें, पास में जाके भगवान के बहुत सन्निकट जहाँ अमर्यादित है, तो उनकी जो संतान होगी वो बहरी होगी। यदि भगवान का जाके स्पर्श कर लिया, नेत्रों से देख लिया, तो उनकी संतान अंधी होगी। यदि भगवान की देहरी लांघ गई तो संतान लंगड़ी होगी। इसीलिए आचार्यों ने इनको वर्जित किया है कि आप रखिए, ठहरिए, भगवान का स्मरण करिए हृदय से, पर ये वैदिक नियमों का भी पालन करिए। इसलिए माताओं को बड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप सब धर्म की मूर्ति हैं, धर्म की स्थापना आपसे होती है, बालकों से संस्कार आते हैं। मातृदेवो भव, सबसे पहले माता को ही गुरु माना है। और यदि भारत की माताएं, भारत की शक्तियां ही ये सब कार्य करने लगेंगी तो और क्या प्रभाव होगा, ये तो सब जानते ही हैं। इसलिए व्यासपीठ पर केवल